बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सीएम सोरेन ने पीएम से मिलने का मांगा समय। पिछले दौरे में भी सीएम ने पीएम से मांगा था समय। लातेहार में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया उद्घाटन। योजना का लाभ देने की कही बात। शहीद कुंदन ओझा को किया याद। अनंत ओझा ने शहीद कुंदन ओझा की तस्वीर पर किए फूल अर्पित। तो चीन के साथ हुई मुठभेड़ में हुए थे शहीद। और जमशेदपुर में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाकर कराया मामला शांत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है, लिहाजा मुख्यमंत्री कई जरूरी कामकाज को लेकर इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, इसकी भी चर्चा हो रही है। आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री ने टाइम नहीं दिया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात का समय मांगा है और उम्मीद है कि आज उन्हें समय मिल जाएगा। तो जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, जिसके बाद राज्य की कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होनी है। राज्य की समस्याओं को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत होगी। मंत्रियों से भी, केंद्रीय मंत्रियों से भी, प्रधानमंत्री जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है। बहुत लंबे समय से अनुरोध कर रहे हैं कि राज्य की बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो राज्य के अभिभावक होने के नाते जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उस नाते चीजों को एक समन्वय बना के ही चलना पड़ता है। उन सारी चीजों पर यदि माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय दे देते हैं। पिछले बार भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो गृह मंत्री जी से एक लंबी मुलाकात हुई थी और भी मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। इस बार भी वही प्रयास है। अब जो समय अनुसार जो चीजें आएंगी वो तो सबके सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश में कई कयास लगने शुरू हो गए हैं, लिहाजा कैबिनेट विस्तार से लेकर 12वें मंत्री तक की चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निश्चित तौर पर यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कैबिनेट विस्तार पर विशेषाधिकार है। अगर वो चाहें तो 12वें मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं और अगर ऐसा होता भी है तो वो जेएमएम का मंत्री होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर रामेश्वर उरांव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व से वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे। 12वें मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही 12वें मंत्री को शामिल करने की बात है, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विशेषाधिकार बताया। के लिए आप लोग क्यों, राज्य सरकार रुकी हुई तो है नहीं। राज्य सरकार बहुत कंफर्टेबली चल रही है और सारे विभागों के काम हो रहे हैं। अभी प्रायोरिटी हेल्थ पर है, लाइवलीहुड पर है, उस दिशा में हम लोग ज्यादा आगे हैं। अभी खेती किसानी का समय है, किसानी पे अभी फोकस है। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। यदि महसूस होगा यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है और उनके मर्जी पर ही डिपेंड करता है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे और किस किस व्यक्ति को उनके टीम में रहना है। तो उस हिसाब से जाहिर तौर पर ये जो आप लोग के लिए जो 12वां मंत्री एक अजूबा है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा। नहीं, देखिए, रामेश्वर उरांव तो दिल्ली में है, ये बात सही है और कल वो सुबह गए हैं, लेकिन इन बातों पर चर्चा तब प्रारंभ हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को दिल्ली गए। इस तरह के कोई संकेत पार्टी की ओर से हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इतना जरूर है कि झारखंड बनने के बाद प्रत्यक्ष रूप से पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में भागीदारी निभा रही है और हमारे गठबंधन के नेतृत्वकर्ता जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। तो जब ये दोनों वहां गए हैं तो हमारे हाईकमान, हमारे पार्टी का मुख्यालय है, हमारे हाईकमान है वहां, तो हर विषय पर भेंट मुलाकात होगी और चर्चा भी होगी। जहां तक परिवर्तन का प्रश्न है या नए मंत्री बनने की बात है, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे के बाद झारखंड की सियासी पारा अचानक से गर्म हो गया है। ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि शायद झारखंड कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं बादल पत्रलेख को रिप्लेस करने की भी चर्चा जोरों पर है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रामेश्वर उरांव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने गए हैं। वहीं जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के सिवा केंद्र के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कोरोना काल के लंबे समय बाद मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के मंत्री में बदलाव और कैबिनेट बदलाव की बात है वो सिर्फ अफवाह है। हालांकि इस दौरान हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। साथ ही बोर्ड, निगम और 20 सूत्रीय में होने वाली नियुक्तियों को लेकर तस्वीरें भले ही साफ हो सकती हैं। ये सही है कि जब वो दिल्ली जाएंगे तो अपने केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे और उस नाते वो कल केसी वेणुगोपाल जी से मिले थे, आज संभवतः हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी से मिलेंगे और भी जो केंद्र में नेता बैठते हैं उनसे मिलेंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो मुख्यमंत्री जी भी अपने मसलों को हल करने के लिए कई तरह की चीजें होती है राज्य सरकार की, संघीय ढांचा में विश्वास रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से दिल्ली दौरा लगा रहे, उसमें दिल्ली नहीं जा पाए थे तो केंद्र सरकार को अपनी बातों को रखने, अपने गठबंधन साथी कांग्रेस के चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो वहां हमारे सारे वरीय नेता वहां बैठते हैं, उनसे भी कोई चर्चा करनी हो तो उसके लिए जो कोविड पर किस तरह से काम किया गया है उसके बारे में जानकारी देनी हो, इस तरह के काम के लिए निश्चित रूप से उनका दिल्ली दौरा है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकल लगाई जा रही है या बहुत बोर्ड निगम की बातें कही जा रही है, पूरी तरह से गलत है और हम समझते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है। सभी चीजों की होगी, उसमें ये चीजें भी हैं क्योंकि बोर्ड निगम बहुत सारे खाली हैं, उससे कुछ काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो बंटवारा होना है, चाहे वो खासकर जो 20 सूत्री का है जिला स्तरीय, तो कहीं हमारे विधायक ज्यादा हैं, कहीं कांग्रेस के विधायक हैं, कुछ जिलों में बाकी मित्रगण भी हैं, तो सबको समन्वय करके एक साथ आगे बढ़ने का हम लोगों का लक्ष्य है और उस दिशा में एक खाका भी तैयार करेंगे। आधार तो अनुपातिक ही निश्चित तौर पर, खाली सरकार में भागीदारी नहीं, जो सांगठनिक जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का आकलन कांग्रेस को भी करना है, हमको भी करना है और उसी हिसाब से बंटवारा। चूंकि बहुत लंबे समय तक कोविड परिस्थिति को लेकर हम लोग जूझते रहे, अब जब कुछ चीजें सामान्य हो रही है तो जो रूटीन वर्क्स है उसमें गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी की भी एक स्टेक है उसमें, तो कांग्रेस का चूंकि आलाकमान तो वहीं रहते हैं, फैसला उन्हीं को करना पड़ता है, इसलिए कुछ बातें हैं जो आपस में करनी होती है एक अंतराल के बाद। उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री गए हैं और ये तो संयोग है कि वो जो हम लोगों के वित्त मंत्री वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो भी अपने सांगठनिक काम से गए होंगे। वहीं झारखंड राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार जिले के परिसदन कलेक्टर ऑफिस में आयोजित परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कई सरकारी योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्ति बांटी गई। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि जिले में जो गांव पंचायत 100% कोरोना वैक्सीन लेने में सफल रहता है उस गांव को प्राथमिकता देते हुए झारखंड सरकार, जिला प्रशासन और कृषि विभाग के सभी योजना का लाभ दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए और जिला प्रशासन ने कोविड-2 को जिस तरह से विषम परिस्थितियों में सीमित संसाधनों में हैंडल किया, तो उपायुक्त यहाँ के माननीय विधायक जो है और इनकी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम, सारे जिला प्रशासन की टीम को, यहाँ के समाज सेवियों को, संगठन के लोगों को धन्यवाद देने के लिए मैं आया था।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा राज्य है जो प्रकृति से हमेशा हमें मिला है, जिसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन इस यूपीए गठबंधन की सरकार में खनिज संपदाओं की सिर्फ लूट हो रही है, जिसके खिलाफ दीपक प्रकाश ने त्राहिमाम संदेश लेकर महामहिम राज्यपाल से गुहार लगाई है। वहीं राज्य सरकार को चेताते हुए कहा है कि राज्य में हो रही खनिज संपदा की लूट की छूट भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दस्तावेज केवल मैंने लिखकर दिया ही नहीं है, बल्कि सारा आईबीएम का रिपोर्ट, अखबार का कतरन, झारखंड सरकार ने उनके द्वारा दिए गए जो रिपोर्ट है, जैसे माइंस डिपार्टमेंट का डीसी का रिपोर्ट, ये सारा दस्तावेज मैंने देने का काम किया है। महामहिम को प्रमाण के साथ मैंने देने का काम किया है। आईबीएम का रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का जो माइंस और मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट का रिपोर्ट, 30 तारीख को वहां पर जो रिपोर्ट जो दिया गया जांच करने के लिए लॉ व्यवस्थक, और 31 तारीख को रिपोर्ट आ गया। सारे चीजों का हमने पूरी तरह से एक एक दस्तावेज प्रमाणित करते हुए मैंने दिया है। एक एक चीजों को मुझे विश्वास है कि ये प्रमाणित दस्तावेज के माध्यम से ये जो घटना, जो जिस प्रकार की लूट की छूट मची हुई है खनिज संपदा पर, इस पर रोक लगाने का हम सब लोग मिलकर के विचार करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग खनिज संपदा के रखवाले के रूप में आंदोलन करेंगे सड़क पर भी। कोरोना का कालखंड है, हमारे कई कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने किया है कोरोना गाइडलाइन के तहत, लेकिन खनिज संपदा, दारू, बालू की तस्करी की पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं की पहरेदारी है। जब से ये सरकार आई है, वर्तमान राज्य की सरकार जब से आई है, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, जब जब यूपीए गठबंधन की सरकार रही है, तब तक इस राज्य ने खनिज संपदा का उपयोग राज्य के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, यहां के लोगों के हित में नहीं, बल्कि स्वयं के हित में करने का काम किया जाता रहा है। आज भी ये परंपरा को फिर से ये राज्य की सरकार चालू की। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर निशाना साधते हुए कहा है कि दरअसल बीजेपी की कमाई अब कम हो गई है। सारे अवैध खनन को सरकार बंद कर रखी है। पहले साहिबगंज में अवैध खनन का रोना रोते रहे और सरकार जब वहां इनके लोगों पर नकेल कसनी शुरू करती है तो अब बीजेपी खनिज लूट का रोना रो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी जेएमएम के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। आलोक दुबे ने कहा है कि ये भूल गए कि इनके कार्यकाल में कितनी लूट मची थी।
लेकिन अब हमारी सरकार जब लूट पर लगाम लगा रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अपनी जो करतूत है उसको छुपाने का ये सब कहानी है। कौन था शाह ब्रदर जिसको एसीबी में केस होने के बावजूद भी रघुवर दास जी ने बचाने का काम किया है? कौन थे उस समय के चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा जी और उनके पुत्र और उनके सारे रिश्तेदार, जिनका सीधा इन्वॉल्वमेंट था खनन उद्योग से, भवन निर्माण विभाग उद्योग से, पथ निर्माण विभाग से? कौन नहीं जानता कि सीधा चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर काम किया करते थे। घबराए नहीं, ये बालू का भी खेल से तेल निकलेगा और खनन उद्योग में भी किन किन लोगों का बीजेपी के नेताओं के पैसे लगे हुए हैं वो भी सामने आए। माननीय दीपक प्रकाश जी, अब जो लूट की छूट थी वो जैसे ही रुक गई कि भाजपा के लोग छटपटाने लगे। इतना दिन उन लोग साहेबगंज कर रहे थे। अब जब साहेबगंज में जो भी भाजपा समर्थित और भाजपा संपोषित जो इस अवैध खनन में जुटे हुए थे उन पर जब नकेल कसी गई तो इनका स्वाभाविक तौर पर इनको तिलमिलाहट होगा और उसीलिए ये इस बात को कह रहे हैं। वो पश्चिम सिंहभूम के बारे में भी बहुत कुछ कह रहे थे। उन्हीं के पिछली सरकार में मंत्री रहे सरयू राय जी ने शाह ब्रदर्स के बात को जिस प्रकार से उजागर किया था मंत्री रहते हुए तथ्यों के साथ, तो वही सब आदमी के अंदर में जब आर्थिक स्रोत उनका बंद हो जाए तो उनको एक स्वाभाविक तिलमिलाहट होगी। तो वहीं झारखंड में गठबंधन सरकार के बीच आंतरिक मनमुटाव और कैबिनेट फेरबदल के कयासों पर आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की गई। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि सरकार में शामिल पार्टियों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है और न ही मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर किसी तरह का आपसी विवाद है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को मीडिया का षड्यंत्र करार दिया और दावा किया कि सूबे की हेमंत सरकार बेहतर काम कर रही है। समझते हैं कि ये मीडिया की खबरों के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा। किसी प्रकार की कोई सांगठनिक फेरबदल की दूर दूर तक अभी संभावना नहीं है। जो 20 सूत्री और निगरानी के गठन की बात है, निश्चित रूप से उस पर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव गंभीर हैं। हम लोगों की एक कमेटी बनी हुई है, बहुत जल्द उस पर हम लोग फैसला लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि संगठन पूरी तरह से काम करे, इसलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि पूरा प्रदेश का जो संगठन है जो तैयार हो, जो अभी तक नहीं हो पाया है, तो उसके लिए जरूर अध्यक्ष जी चिंतित है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने गलवान घाटी में शहीद हुए स्वर्गीय कुंदन ओझा की शहादत दिवस पर उनके परिवार से मुलाकात की। बता दें कि बीते साल गलवान घाटी में चीन के साथ हुई मुठभेड़ में साहिबगंज जिले के कुंदन ओझा शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के 1 साल पूरा होने पर उपायुक्त ने शहीद के पैतृक निवास उनकी पत्नी और परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान अनंत ओझा ने शहीद कुंदन ओझा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। हम जिला प्रशासन की ओर से सभी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिनके भी बच्चे फौज में या किसी भी सुरक्षा एजेंसी में भर्ती हैं, अगर वो मां भारती पे अगर कुर्बान होते हैं, बलिदान होते हैं, तो उनके परिवार को हम लोग पूर्ण सहायता, हर तरीके की सहायता और हमेशा उनके साथ रहने के लिए तत्पर रहेंगे और रहते हैं। कुछ कमियां रही हैं, हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। शहादत दिवस के अवसर पर शहीद स्थल रोहिणी में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शहीद सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपायुक्त ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आदरपूर्वक शॉल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए शहीदों की कुर्बानियों से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। साथ ही सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की है। अभी भी कोरोना महामारी फैली हुई, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सीमित संख्या में ये कर रहे हैं। और आज के दिन यही है कि उन सभी लोग जिन्होंने
हमारे देश की जो स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिए हैं, उनके जो आदर्श थे, आदर्श को हम लोगों के उसी के साथ चलना है। और उन्होंने जो सपने देखे थे, वो सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोगों को सकारात्मक तरीके से एक दिशा में पहल करने की जरूरत है, हमारे सभी जिला प्रशासन के लोग और यहाँ के लोग। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत आने वाले खड़ंग गझार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, उनकी पत्नी सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की, गीता कौर और आदित्य सिंह को जमशेदपुर पुलिस मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार कर जमशेदपुर पहुंची है, जहां चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पिछले दिनों ट्रस्ट से भागी 2 नाबालिग युवतियों ने ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। नाबालिगों ने बताया था कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में बच्चों का शारीरिक शोषण के साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का भी प्रयास किया जाता है, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस हरकत में आई। बता दें कि घटना के बाद से लगातार जमशेदपुर पुलिस मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालकों को गिरफ्तार करने का दबाव उन पर बढ़ रहा था और उसकी कोशिशों में भी वो जुटी थी। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में रहने वाली कुछ नाबालिग लड़कियों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो वहाँ के संचालक की पत्नी और वहाँ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कि उनके द्वारा इन नाबालिग लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। मध्य प्रदेश जिले से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग पुलिस से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, जैसे कि बार बार जगह बदलना, अन्य उपकरण बदलना। खबर जमशेदपुर से है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा थाने की पुलिस और सामाजिक संगठन की महिलाएं मौके पर पहुंची। वहीं पीड़िता चंदना विश्वास और उनके पति सुब्रतो विश्वास ने कहा है कि उनकी जमीन को शशि कुमार नाम के व्यक्ति ने कब्जा लिया है और उनके घर को भी तोड़ दिया गया है, जिसे लेकर विवाद हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मेरा जमीन है और मेरा जमीन में आके वो लोग घूस के जेसीबी लेके आके देखिए घर को भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोग विरोध किया तो हम लोग को जबरदस्ती महिला लोगों को लाके झगड़ा करता है। फिर हम लोग जब मना किया तो उसको मेरे पति के पत्थर भी मारा। अच्छा, गाली भी दिया। इतना हम कुछ नहीं बोले, हम बोले चुपचाप रहो, शांति से बात करके सब समझाए। मामला है चंदना विश्वास जी का। इनके घर को तोड़ा जा रहा है। ये जब मेरे पास सुबह में आई और बोली कि मैडम हमको न्याय दिलाइए, हम एक गरीब महिला हैं और हमारा अल्बेस्टर का घर है, सारा अल्बेस्टर का घर को तोड़ा जा रहा है। जब मैं वहाँ और मेरी महिलाएं लोग यहाँ पहुंची तो सच में इनके घर को तोड़ फोड़ दिया गया था। मैं सिद्धगोड़ा थाना में कॉल की, वहाँ से थाना गाड़ी आया और यहाँ का काम बंद करवाया। खबर लातेहार से है, जहां रत्नू राम नामक व्यक्ति का शव उसके घर में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। लातेहार के बालूमाथ में इन दिनों चोरी की घटनाएं चरम पर है। इस बार चोरों ने बालूमाथ के दिवाकर नगर निवासी सुरेश उरांव के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे 1 लाख रुपए नगद, 1 लैपटॉप, होम थिएटर, सोने के गहने सहित कई सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। इसी को लेकर घर के मालिक ने बताया कि वो अपने पूरे परिवार के साथ घर के बाहर गए थे और घर को खाली देखकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले तो घर गए थे हम लोग एक दिन के लिए, तो घर से जैसे ही लौटे तो बाहर का दरवाजा लगा हुआ था। बाहर का दरवाजा जैसे हम लोग लगा के गए थे सेम उसी तरह का लगा हुआ था। जब बाहर का ताला हम लोग खोल करके जैसे ही अंदर घुसे तो अंदर का दरवाजा जो है टूटा हुआ। उसने के बाद जब हम अंदर घुसते देखे पूरा अलमारी का सारा लॉकर टूटा हुआ है, अंदर का भी दरवाजा टूटा हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी में जो है से 1 लैपटॉप हुआ है, 1 होम थिएटर, 1 सेट और 2 जोड़ा पायल था मैडम का।
वहीं झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं हजारीबाग में भी पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हजारीबाग में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जलमग्न सड़कें हो गई हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।